अम्बरीश बीजेपी में शामिल होंगी, कहा नहीं लड़ूंगी चुनाव, पार्टी के लिए करूंगी प्रचार। चिराग पासवान की पार्टी में मची भगदड़, रेणु कुशवाहा समेत कई नेताओं ने छोड़ा एलजेपीआर का साथ। रेणु ने चिराग पर दागे सवाल, कहा सीट मिली तो बाहर से लोगों को क्यों दिया टिकट। इस्तीफा यही है कि सीट मिला तो कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। आपके पार्टी में आपने दूसरे जगह से बुला के दे दिया, इसका मतलब है कि आपके पार्टी में योग्य लोग नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस लगातार कर रही है राजनीति, 36 बिरादरी के लोग पीएम मोदी को कर रहे हैं फॉलो। मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने लगातार राजनीति की है। मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिना नाम लिए सुरेश पचौरी पर साधा निशाना, कहा दल बदलने वाले नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनी अमेठी की मतदाता, पूरा किया सांसद ने अपना वादा, मेदन मवई गांव से बनी है वोटर। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विदुड़ी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जनता कांग्रेस और राहुल गांधी को सबक सिखाएगी, इनकी आने वाली 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। देश की जनता कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ऐसा सबक सिखाएगी कि इनकी आने वाली 3 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज, कहा हम चाहते हैं हम असम में प्रचार करें राहुल, उनके प्रचार से बीजेपी को फायदा होगा, कई नेता छोड़ देंगे कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, बोले मोदी सरकार में खिलाड़ियों को मिला मान सम्मान, फिर बनेगी मोदी सरकार। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर एनसीपी शरद गुट का तंज, क्लाइड क्रेस्टो ने कहा अब महिला पहलवानों को न्याय दिलाएंगे विजेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा की, कहा बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करते ही कांग्रेस ने छोड़ी खजुराहो की सीट। प्रकार से हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की है, वो जनता का जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार बता रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाली है। उत्तर प्रदेश के पन्ना में बोले बीजेपी नेता वीरी शर्मा, खजुराहो में बीजेपी जीत का बनाएगी इतिहास, पीएम के नेतृत्व में गुलामी का आखिरी प्रतीक कांग्रेस भी होगी समान। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य और कन्नौज से इमरान बिन जफर को दिया है टिकट। गाजियाबाद में बीएसपी के उम्मीदवार नंदकिशोर पुंडीन ने नामांकन किया, कहा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया है काम, मौजूदा सांसद को बदलने की मूड में है जनता। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की नई लिस्ट भी जारी की है, मथुरा से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया है, सीतापुर में बदला गया प्रत्याशी, नकुल दुबे का नाम वापस लिया गया, राकेश राठौड़ को प्रत्याशी घोषित किया। ममता सरकार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान, ममता और उनकी पुलिस दे रही है संरक्षण। आगरा में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले आप जेल जाने से भी डरते हैं अपराधी, उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से खौफ है। बागपत में आरएलडी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा आरएलडी गठबंधन के वादे को पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान, कहा मेरा लक्ष्य 2024 का, कुछ का 2025 का, पूर्णिया की जनता को कोई नहीं कर सकता चैलेंज। मेरा लक्ष्य 2024, कुछ लोगों का लक्ष्य 2025। कुछ लोग कहते हैं कि बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मतलब लोकसभा जाए तो जाए, 25 नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना है कि दुनिया चली जाए, देश नहीं जानी चाहिए। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के लड़ने की जिद पर बोले तेजस्वी यादव, कहा जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, हम अपनी पार्टी अपने गठबंधन को देखेंगे। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये जनता के ऊपर छोड़ी ना। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने चलाया चुनावी अभियान, कहा हमारे लिए प्रेम ही मुख्य मुद्दा है, पीएम के विकसित भारत के संकल्प को हम करेंगे पूरा।
अखिलेश के करीबी सपा नेता पर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सदर कोतवाली में तहरीर दी। कनौज सम्मेलन के दौरान सांसद पर की थी टिप्पणी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा छिंदवाड़ा में 200% जीतेगी बीजेपी, 5 लाख वोट पाना मेरा लक्ष्य। छिंदवाड़ा जीतेंगे हम, 200% जीतेंगे और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है, 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले पीयूष राय। पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष। मुक्तान ने की थी गाजीपुर में कृष्णानंद की हत्या। सीएम योगी पहुंचे वाराणसी विश्वनाथ मंदिर में, बाबा के दर्शन पूजन किए, शिवशंकर के लिए आशीर्वाद। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया। कहा पीएम ने किया है देश का विकास, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक बार फिर से बननी चाहिए मोदी सरकार। आंध्र प्रदेश के कानीनाडा में झड़प हुई। सर्वपरम पुलिस सीमा के तहत बीजेपी, जेपीएस, वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक की। राज्य के मुख्य सचिव, डीसीपी, एमएचए, रक्षा मंत्रालय और सीएपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति और अवैध गतिविधि की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक समीक्षा बैठक की। गर्मी से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर चर्चा की। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर में चुनावी सभा की। कहा बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है लड़ाई। 13 नक्सलियों की मिली है डेड बॉडी। यूपी के मैनपुर में इंडी गठबंधन पर मंत्री जयबीर सिंह का निशाना। कहा जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, एकजुट होकर विपक्षी दल कर रहे हैं घेरने की कोशिश। यूपी के हाथरस में रिक्शा चलाने वाले को बनाया गया निर्दलीय प्रत्याशी। कई दलों ने बाहरी नेता को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को नोएडा से गिरफ्तार किया। माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के मामले में बांदा जेल में जांच टीम ने कारागार के कर्मचारियों से मुलाकात की। एक एक करके सभी से पूछताछ की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई। हिंदू पक्ष रखेगा अपना पक्ष। सांसद नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। नवनीत ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई होगी। महिला पहलवानों के यौन पीड़न के मामले में राउजेवनी कोर्ट में सुनवाई। गुजरात के मोरबी में विनायक कॉर्पोरेशन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। पनेली रोड की घटना, दूर दूर तक फैला धुएं का गुबार। मोरबी की फैक्ट्री में दोपहर 2:30 बजे ये आग लगी थी। कई घंटों के बाद आग बुझाने का काम जारी। तेलंगाना के संगारेड्डी के केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 5 की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हादसा हुआ। रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में 2 एम्बुलेंस में आग लगने से हुई राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के महोबा में खाना बनाने के वक्त हादसा हो गया। सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी के जान माल के नुकसान। यूपी के नोएडा सेक्टर 21 में बड़ा हादसा हुआ। रेड लाइट पर धू धू कर जली कार। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। यूपी की शामली में रफ्तार का कहर। ट्रक ने 10 से ज्यादा लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत।